ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का टाइटल है पुरुषोत्तम संगम युग, पार्ट 1। प्रस्तावना। संगम युग की महिमा महान, जहाँ आते शिव भगवान। ज्ञान रत्न जो अभी तुम लेते हो, वह फिर सच्चे हीरे जवाहर बन जाते हैं। नौ रत्न की माला कोई हीरे जवाहरों की नहीं है, इन रत्नों की ही माला है। मनुष्य लोग फिर यह रत्न समझ अंगूठियां पहन लेते। अविनाशी बाप के साथ अविनाशी प्रीति निभाने वाले बच्चों प्रति संगम युग की हर घड़ी जीवन में नवीनता लाने वाली है। सारे कल्प की मौजें इस जीवन में अनुभव करते हो। पूज्यपन की मौज और राज्य करने की मौज, दोनों ही नॉलेज अभी है, इसलिए अभी मौज है। अव्यक्त मुरली, 31 दिसंबर 1990। पुरुषोत्तम संगम युग इस विश्व नाटक के नए चक्र का आदि भी है तो पुराने चक्र का अंत भी है। संगम युग कल्प वृक्ष की जड़ भी है तो फूल फल भी है। जिस जड़ और फूल फल पर ही वृक्ष का आधार होता है और उसकी शोभा होती है। संगम युग पर ही ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं। जिस ज्ञान के आधार पर ही आत्माओं और विश्व की चढ़ती कला होती है, सारा विश्व पावन बनता है। संगम युग ही सारे कल्प के लिए सुख शांति पवित्रता का बीज बोने का समय है। संगम युग की विशेष प्राप्तियां हैं, जिसके कारण ही कल्प के संगम युग को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। जब संगम युग की इन विशेष प्राप्तियों के महत्व का ज्ञान होगा, उनका अनुभव होगा, तब ही उनके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा और उनका लाभ उठाने के लिए हमारा पुरुषार्थ होगा, जिससे हमारा वर्तमान जीवन परम सुखमय अनुभव होगा और भविष्य सुखमय जीवन के लिए पुरुषार्थ सहज होगा। उससे हमारे जीवन में महानता आएगी और हम महान बन जाएंगे। इसलिए इस संगम युग के महत्व और उसकी प्राप्तियों आदि को जानना अति आवश्यक है। यह विचारणीय है कि विश्व नाटक अनादि अविनाशी सत्य है, वे सदा ही सत्य हैं। उनमें देश काल व्यक्ति के कारण कोई अंतर नहीं हो सकता। वे सभी को सर्वमान्य होते हैं और एक मत से स्वीकार्य होते हैं और होने भी चाहिए। इसमें आत्मा परमात्मा विश्व नाटक के अविनाशी नियम और सिद्धांत मुख्य हैं। जो स्वैच्छिक विषय हैं, उनके विषय में वैचारिक भिन्नता अवश्यंभावी है, क्योंकि ये विश्व नाटक विविधतापूर्ण है। उनमें एक दो के विचारों को सम्मान देकर यथार्थ सत्य का निर्णय करना ही यथार्थ है। उनमें देश काल परिस्थितियों के आधार पर किसी व्यक्ति के अपने ही विचारों में भिन्नता हो सकती है, वे परिवर्तन हो सकते हैं। इसलिए उनकी कोई निश्चित सीमा रेखा नहीं हो सकती है। इनमें धारणाएं और सेवा के क्षेत्र विशेष हैं। बाबा ने भी कई विषयों पर देश काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग बातें कही हैं। इस समय तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस समय तुम्हारे में ताकत है, जिससे तुम सबकी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हो। साकार मुरली, रिवाइज डेट 25 अक्टूबर 2023। टाइटल: पुरुषोत्तम संगम युग। संगम युग की महिमा महान, जहाँ आते शिव भगवान। सृष्टि चक्र में
अनेक प्रकार के संगम होते हैं। कोई सुखदायी होते हैं तो कोई दुखदायी भी होते हैं, परंतु जिनसे आत्मा की उन्नति होती, आत्मा को सुख अनुभव होता, उनको विशेष रूप से संगम के रूप में याद किया जाता है। सृष्टि चक्र के हिसाब से सतयुग त्रेता का भी संगम होता है, द्वापर और कलयुग का भी संगम होता है, परंतु उनको कोई याद नहीं करता है। कलयुग और सतयुग का संगम होता है कल्प का संगम युग, जिसको पुरुषोत्तम संगम युग के नाम से याद किया जाता है। पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आत्मा और विश्व की चढ़ती कला होती है, इसलिए उसका गायन होता है। भक्ति मार्ग में पुरुषोत्तम मास इस कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग की ही यादगार है। हर एक बच्चा भाग्यवान है, साथ साथ समय का भी सहयोग है, क्योंकि यह संगम युग जितना छोटा युग है उतना ही विशेषताओं से भरा हुआ है। जो संगम युग पर प्राप्तियां हैं वे और कोई युग में नहीं हो सकती हैं। संगम युग है ही मौजों के नज़ारों का युग। अव्यक्त मुरली 17 मई 1983। टाइटल परिभाषा। संगम का अर्थ है मेल, परंतु मेल अनेक प्रकार के होते हैं। जिस मेल से आत्मा का और विश्व का कल्याण होता है उसको याद किया जाता है। जहाँ आत्माओं और विश्व का कल्याण होता है वह है कल्प का संगम, जिसको पुरुषोत्तम संगम युग के नाम से जाना जाता है। जिसको इस पुरुषोत्तम संगम युग का ज्ञान होगा और निश्चय होगा कि अभी पतित दुनिया के विनाश और नई दुनिया की स्थापना का समय है, और जो इस संगम युगी जीवन के महत्व को समझेगा उससे अपने आत्मिक कल्याण का पुरुषार्थ अवश्य होगा। टाइटल पुरुषोत्तम संगम युग का समय। इस पुरुषोत्तम संगम युग का समय कब से कब तक है, अर्थात कितना है, उसकी स्थिति और स्वरूप कैसे होंगे। पुरुषोत्तम संगम युग का समय परमात्मा के अवतरण से लेकर लक्ष्मी नारायण की गद्दी पर बैठने के समय तक गिना जाएगा। अर्थात संगम युग का शुभारंभ परमात्मा के अवतरण की वेला से आरंभ होता है और नई दुनिया की स्थापना एवं पुरानी दुनिया के विनाश तथा नई दुनिया के निर्माण कार्य के संपन्न होने तक चलता है। इसलिए ज्ञान सागर बाबा ने बताया है कि श्री कृष्ण के जन्म के समय कुछ पुरानी दुनिया की आत्माएं अर्थात विकारी बीज से पैदा हुई आत्माएं भी होंगी, परंतु जब श्री कृष्ण नारायण के रूप में सिंहासन पर बैठेगा उस समय कोई विकारी बीज से पैदा हुई आत्माएं नहीं रहेंगी, और उस समय से ही सतयुग का 111 का संवत आरंभ होगा। अभी है संगम युग, इसको 100 वर्ष देना चाहिए। सारी कीचड़ पट्टी साफ हो जाए फिर कहेंगे नई दुनिया। 5 वर्ष लगे या 50 वर्ष लगे विनाश में, उससे तुम्हारा कनेक्शन नहीं। पहले तुम पतित से पावन बनने की धुन में रहो। साकार मुरली, रिवाइज डेट 5 नवंबर 1971। टाइटल विभिन्न प्रकार के संगम और उनका महत्व। दुनिया में विभिन्न प्रकार के संगम होते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में जिन स्थानों या समय पर 2 चीज़ों का मेल होता है और वातावरण सुरम्य और सुखदायी होता है,
जहाँ आत्माओं को कुछ समय के लिए सुख शांति की अनुभूति होती है, आत्म कल्याण की प्रेरणा मिलती है, आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ में सहयोग मिलता है, भक्ति भावना बलवती और सहज होती है, उन स्थानों और समय को अध्यात्म मार्ग में संगम के नाम से याद किया जाता है। विभिन्न प्रवृत्तियों, कर्तव्यों, घटनाओं के आधार पर अनेक प्रकार के संगम होते हैं जिनका आत्म कल्याण से संबंध है। उनको आध्यात्मिक क्षेत्र में विशेष याद किया जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संगम दो प्रकार के कहेंगे, एक सूक्ष्म रूप के और दूसरे स्थूल रूप के। दोनों प्रकार के संगम प्राय देश काल और परिस्थितियों के अनुसार कल्याणकारी होते हैं, तन और मन को सुख शांति की अनुभूति कराती हैं। टाइटल: सूक्ष्म रूप के संगम, समय के आधार पर संगम। कल्प का संगम अर्थात कलयुग और सतयुग का संगम, जिसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, क्योंकि पुरुषोत्तम संगम युग है आत्म कल्याण और विश्व कल्याण का युग। ऐसे ही रात और दिन का संगम समय अमृत वेला तथा दिन और रात का संगम समय नुमा शाम का भी विशेष महत्व है। उस समय का भक्ति मार्ग में विशेष महत्व है। ब्रह्मा बाबा का तन साकार निराकार का संगम। निराकार और साकार दोनों के गुणों को अनुभव करने का संगम ये ब्रह्मा तन है, जिससे आत्माएं दोनों के गुणों का अनुभव करती हैं। पूरे 84 जन्म लेने वाले और जन्म मरण रहित का संगम ये ब्रह्मा तन है। श्री कृष्ण की आत्मा पूरे 84 जन्म लेती है और निराकार परमात्मा शिव जन्म मरण रहित है। दोनों ही आत्माएं इस समय इस देह में विराजमान हैं। दोनों के गुण कर्तव्यों का अनुभव इस तन द्वारा होता है। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते हैं कि बच्चे अपने को संगम युगी समझो। तुम ब्राह्मण ही अपने को संगम युगी समझेंगे। कृष्ण पूरे 84 जन्म लेते हैं और शिव पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। साकार मुरली, रिवाइज डेट 16 जनवरी 2004। अधर्म और धर्म की चरम सीमा का संगम अर्थात अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना का संगम। ज्ञान और भक्ति का संगम। साइलेंस शक्ति और साइंस की शक्ति के चरमोत्कृष्ट स्थिति का संगम। दैवी सभ्यता का उद्गम और आसुरी सभ्यता के विनाश का संगम। देवताओं और असुरों का संगम अर्थात दैवी और आसुरी संस्कार वाले मनुष्यों का संगम। ब्राह्मण जीवन है आसुरी और देवी संस्कारों का संगम अर्थात ब्राह्मण जीवन में आसुरी और देवी दोनों प्रकार के संस्कार रहते हैं, जहाँ से आसुरी संस्कारों का विनाश और देवी संस्कारों की जीवन में धारणा होती है, जिससे देवी दुनिया की स्थापना होती है। शूद्र और ब्राह्मणों का संगम। एक तो हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं और दूसरे दुनिया में शूद्र भी होते हैं तो ब्राह्मण भी बनते हैं। ब्राह्मणों और देवताओं का संगम। ब्राह्मण ही फरिश्ता और फरिश्ता से देवता बनते हैं तो ब्राह्मणों और देवताओं का भी संगम होता है। टाइटल: स्थान के आधार पर संगम।
स्थान के आधार पर भी आध्यात्मिक जगत में अनेक प्रकार के संगम हैं, जिनके लिए कहा गया है, धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जह जह नाथ पांव तुम धारा। निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा तन में आकर जहाँ जहाँ अपना कर्तव्य किया है, वे स्थान भी संगम है और उनका ब्राह्मणों की उन्नति और अवनति से गहरा संबंध है। ऐसे संगमों में मुख्यतः ब्रह्मा तन संगम है, जिनके मुख से ज्ञान का श्रवण, उनकी दृष्टि, उनकी गोद का ब्राह्मणों की उन्नति में विशेष महत्व और योगदान है। भारत देश, उसमें आबू पर्वत और उसमें विशेष मधुबन अर्थात पांडव भवन का विशेष महत्व है, जिनका ब्राह्मणों की उन्नति और विश्व के नव निर्माण में विशेष महत्व और योगदान है। ईश्वरीय सेवा स्थान भी एक संगम है, जहाँ आसुरी संस्कारों वाली आत्माएं आकर ईश्वरीय और देवी संस्कार धारण करने की प्रेरणा लेती हैं। सूक्ष्म वतन भी एक संगम है, जहाँ ब्राह्मणों और देवताओं का मिलन होता है। सूक्ष्म रूप में बाप और बच्चों का भी मिलन होता है, जहाँ से विशेष प्रेरणाएं मिलती हैं। टाइटल: कालचक्र के हिसाब से संगम। कल्प का संगम अर्थात कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का संगम। जब एक कल्प पूरा होता है और नया कल्प आरंभ होता है, ये संगम सबसे महत्वपूर्ण है और इसकी यादगार में ही अन्य संगमों का महत्व है। युगों के संगम अर्थात कलयुग और सतयुग का संगम, सतयुग और त्रेता का संगम, त्रेता और द्वापर का संगम, द्वापर और कलयुग का संगम, इसमें भी विशेष कलयुग और सतयुग का संगम तथा त्रेता और द्वापर का संगम विशेष है, जिसको नरक और स्वर्ग का एवं स्वर्ग और नरक का संगम कहेंगे। वर्ष के संगम पृथ्वी की गति अनुसार हर वर्ष 2 समय ऐसे होते हैं जब रात और दिन समान होते हैं या उनमें बहुत कम अंतर होता है। उस समय प्राय विश्व के सभी भूभागों में बसंत ऋतु का मौसम होता है, जो तीर्थ व्रत आदि के हिसाब से महत्वपूर्ण होता है। भारत में ये समय होली और दिवाली से 15 दिन पहले और 15 दिन बाद का समय विशेष महत्वपूर्ण है, जब मौसम सदाबहार होता है, इसलिए इसको बसंत ऋतु भी कहा जाता है। मास के हिसाब से संगम, पूर्णमासी पड़वा का संगम और अमावस्या और पड़वा का संगम, दिन और रात के संगम, अमृत वेला और संध्या काल, रात दिन और दिन रात का संगम है। जिस समय पर भक्ति का विशेष महत्व है, तो ज्ञान मार्ग में भी इन दोनों समय का विशेष महत्व है। ये दोनों ही समय तपस्या के लिए विशेष माने जाते हैं। इस समय पर मन बुद्धि सहज ही एकाग्र हो जाती है, जिससे आत्मा को विशेष अनुभूति होती है। गर्भ भी एक संगम है, जो जन्म और मृत्यु का संगम है। इस समय में पूर्व जन्म की स्मृतियों और संबंधों की विस्मृति होती है और नए जन्म के लिए नए संबंधों की जागृति होती है। इस समय जो भी घटनाएं होती हैं, उनका गर्भस्थ बच्चे पर विशेष प्रभाव होता है। महाभारत में भी एक विशेष उदाहरण अभिमन्यु का है। कलयुग सतयुग का संगम और त्रेता द्वापर का संगम दोनों खाता संतुलन के समय है, अर्थात आत्मिक शक्ति और देहाभिमान के संतुलन का समय होता है। अभी कलयुग और सतयुग संगम कल्याणकारी संगम है,
इस संगम पर आत्मा के 63 जन्मों के पापों का खाता खत्म होता है और भविष्य 21 जन्मों के लिए खाता जमा होता है। परंतु त्रेता और द्वापर के संगम पर पाप का खाता समाप्त होने की बात नहीं होती है, क्योंकि आत्माएं उस समय तक कोई पाप करती ही नहीं हैं। फिर भी आत्माओं की कलाएं उतरती जाती हैं, लेकिन त्रेता और द्वापर के संगम से और तीव्र गति से कलाएं गिरनी आरंभ होती हैं, क्योंकि आत्मा की आत्मिक शक्ति कम होने के कारण आत्मा देहाभिमान के वश होकर विकारों में प्रवृत्त होकर पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाती है। ये आत्म अभिमान और देहाभिमान का संगम है। टाइटल: स्थूल रूप के संगम। स्थूल रूप में भी अनेक प्रकार के संगमों का गायन है और उनका मानव प्रकृति से विशेष संबंध है, क्योंकि उनका वातावरण से विशेष संबंध है, उनकी विशेष सुरम्यता है, स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव है। ऐसे सुरम्य संगमों का भक्ति मार्ग में भी विशेष महत्व है, उनका विशेष गायन है। भक्ति मार्ग में जिन संगमों का विशेष गायन है, उनमें से निम्नलिखित विशेष हैं। रात दिन का संगम, जिसमें सायंकाल और अमृत वेला के रूप में याद करते हैं। विभिन्न नदियों का संगम, जिनमें प्रयाग आदि मुख्य हैं। ऐसे ही हरिद्वार में गंगा नदी पहाड़ों को छोड़कर समतल भूमि पर प्रवेश करती है, इसलिए वहाँ भी संगम का मेला कुंभ लगता है। सागर नदी का संगम, जिसमें गंगा सागर मुख्य है। फिर भी विशेष संगम पर नहाने क्यों जाते हैं? उसका विशेष महत्व क्या है? संगम के महत्व को अच्छी तरह जानते होना, इस प्रकार इस मधुबन की भट्टी का भी विशेष महत्व है। यह मिलन ही संपूर्णता की सौगात के रूप में है। इस मिलन का ही यह संगम यादगार है। अव्यक्त मुरली, 20 अक्टूबर 1969। टाइटल: मृत्यु और जन्म का संगम। मूल वतन और स्थूल वतन का संगम, अर्थात ब्रह्म तत्व और आकाश तत्व का संगम, सूक्ष्म वतन आदि आदि। टाइटल: पुरुषोत्तम संगम युग का महत्व और विशेषताएं। वर्तमान का फल भविष्य में मिलेगा, महत्व वर्तमान का है। संगम युग का 1 सेकंड और युगों से 1 वर्ष से भी ज़्यादा है, तो इतना महत्व सदा याद रहता है। सदा याद रहे तो हर सेकंड परमात्मा दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। अव्यक्त मुरली, 18 नवंबर 1993, पार्टी 3। यह रूहानी महफिल, रूहानी मिलन सारे कल्प में अभी ही कर सकते हो। आत्माओं से परमात्मा का मिलन, यह श्रेष्ठ मिलन सतयुगी सृष्टि में भी नहीं होगा। इसीलिए इस युग को महान युग, महामिलन का युग, सर्व प्राप्तियों का युग, असंभव को संभव होने का युग, सहज और श्रेष्ठ अनुभूतियों का युग, विशेष परिवर्तन का युग, विश्व कल्याण का युग, सहज वरदानों का युग कहा जाता है। अव्यक्त मुरली, 17 दिसंबर 1984। ये संगम युगी ब्राह्मण जीवन कल्प में सर्वश्रेष्ठ जीवन है और सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। जो आत्मा इस सत्य को जानता है, उसके महत्व को अनुभव करता है, वही अभिष्ट पुरुषार्थ करके, अर्थात अपने मूल स्वरूप में स्थित होकर इस जीवन की प्राप्तियों को अनुभव करता है और इस जीवन के
सच्चे सुख का अनुभव करते हुए सदा हर्षित रहता है। संगम के सुख महान हैं और सारे कल्प के सुखों का आधार है। वर्तमान इंद्रिय सुखों के आकर्षण और चिंतन में वर्तमान संगम युग के महान सुखों को गंवाने वाले अपने वर्तमान सुख और भविष्य के सुख को आप ही गंवा देते हैं। इस सत्यता को अनुभव करके वर्तमान के ईश्वरीय सुखों को अनुभव कर वर्तमान जीवन को सफल करो और भविष्य सुख के लिए भी सुख का मार्ग प्रशस्त करो। अपने को देखो कि तुम विनाश की प्रतीक्षा कर रहे हो या संगम के सुखों का अनुभव कर रहे हो। ये संगम युग परम सुखमय समय है और कल्प में महानतम समय है। संगम का सुख प्राप्त करना ही मानव जीवन का सार है। आत्माओं को जो सुख संगम युग पर प्राप्त होता है वह सारे कल्प में प्राप्त होना संभव नहीं है। संगम युग के इसी सुख को आत्माएं भक्ति मार्ग में याद करती है और उसकी प्रतीक्षा करती है कि वह समय कब आवे जब वे फिर उस सुख को अनुभव करें। उसके लिए ही आत्माएं परमात्मा को याद करती हैं। इस विश्व नाटक को यथार्थ रीति समझ कर देखो और पाठ बजाओ, अर्थात संगम युग के यथार्थ महत्व को जानकर ज्ञान स्वरूप होकर इस जीवन को देखो तो ऐसा सुंदर सुखमय आनंदमय जीवन त्रैलोक्य और त्रिकाल में ना है और ना हो सकता है। इस सत्य को जानकर इस जीवन का सुख अनुभव करो और सर्व को अनुभव कराओ। यही इस ब्राह्मण जीवन का सार है। संगम युग कल्प वृक्ष की जड़ भी है तो बीज भी है। जड़ जितनी मजबूत होगी, बीज जितना श्रेष्ठ और शक्तिशाली होगा, वृक्ष उतना ही अच्छा और श्रेष्ठ फलदायी होगा। ये संगम युग भी सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ संस्कार भरने का सुंदर समय है, जिस पर आत्मा के सारे कल्प की प्राप्तियों का आधार है। इस संगम युग के ऐसे महत्व को जानकर अपने श्रेष्ठ कर्मों के बीज द्वारा अपने इस जीवन को भी सुखमय बना सकते हैं तो सारे कल्प के लिए सुख शांति संपन्नता के फल का खाता जमा कर सकते हैं, संस्कार भर सकते हैं। इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन में जो सुख प्राप्त है, उससे जो सुख प्राप्त हो सकता है और जो सुख प्राप्त होता है वह सुख त्रैलोक्य और त्रिकाल में ना प्राप्त है और ना ही हो सकता है। इस संगम युगी जीवन के सुख के आगे त्रैलोक्य की संपूर्ण संपदा का कोई मूल्य नहीं है। इस जीवन के ऐसे महत्व को और इस जीवन की प्राप्तियों के महत्व को जानकर इन प्राप्तियों के सुख को अनुभव करो और अभीष्ट पुरुषार्थ करके भविष्य के लिए सुख का मार्ग प्रशस्त करो। समय और साधन तुम्हारे हाथों में है, इसे व्यर्थ नहीं गंवा देना। इसी जीवन के सुख के लिए किसी भक्त ने गाया है, कंचन हो कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारू। संगम युग में आसुरी वृत्तियों का प्रभाव भी अपनी चरम सीमा पर होता है और कर्म भोग का प्रभाव भी अपनी चरम सीमा पर होता है, परंतु यथार्थ ज्ञान को समझकर परमात्मा को साथ रखकर अपने स्वरूप में स्थित होती है। वह आत्मा कभी इस जीवन से ऊबती नहीं हो सकती है। वह सदा ही परमानंद का अनुभव करती है। सत्य ज्ञान और परमात्मा का साथ होने के कारण आत्मा दैवी संस्कारों की धारणा और आसुरी संस्कारों से युद्ध करते भी जीत के प्रति आश्वस्त
सदा ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है। इस संगम युग जीवन के ऐसे महत्व को जानकर इसका सुख अनुभव करो। ये संगम युगी ईश्वरीय जीवन भविष्य सतयुगी दैवी जीवन का आधार है और ये संगम युग भविष्य जीवन के लिए सुख के बीज बोने का सुहावना समय है। जो अभी संगम युग पर श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोता है और इस जीवन का सुख अनुभव करता है, उसको ही देवताई जीवन का भी सुख प्राप्त होता है। इस सत्य को समझकर, इस जीवन के ऐसे महत्व को जानकर इसका सुख प्राप्त करो और श्रेष्ठ कर्मों का बीज बो। भविष्य जीवन तो इस जीवन की परछाई या फल है। जब बीज और वृक्ष मीठा है तो फल भी अवश्य ही मीठा होगा। इसलिए भविष्य की चिंता में, भविष्य की लालसा में इस जीवन के सुख को भूल मत जाना। परम पिता परमात्मा आत्माओं का सबसे बड़ा संबंधी है। ज्ञान सबसे श्रेष्ठ धन है। दिव्य बुद्धि परमात्मा का सबसे श्रेष्ठ वरदान है और जीवन की महानतम प्राप्ति है, जो अभी संगम युग पर हम आत्माओं को प्राप्त है। जीवन की इन सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों के महत्व को जानकर उनका सुख अनुभव करो। विचार करो, परमात्मा ने हमको क्या नहीं दिया है। ये इंद्रिय सुख मनुष्य तो क्या, जानवरों को भी प्राप्त है। उनकी इन ईश्वरीय प्राप्तियों से कोई तुलना नहीं है। ईश्वरीय प्राप्तियों के आगे इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये ईश्वरीय प्राप्तियां संगम पर ही आत्मा को प्राप्त होती हैं, जिनका भक्ति मार्ग में गायन होता है। यथार्थ जीवन ये संगम युगी जीवन ही है। जो इसके महत्व को समझ लेता और सुख को अनुभव कर लेता, वह ना इस जीवन से कभी ऊब सकता है और ना ही सतयुग के सुखों के लिए आतुर हो सकता। वह तो इन संगम युगी सर्वोत्तम जीवन का सुख लेने में अपना परम भाग्य अनुभव करेगा। ये संगम का सुख ही जीवन का परम सुख है और सर्व सुखों का आधार है। ये पुरुषोत्तम संगम युग बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। अभी ही सब प्रकार के ज्ञान के चरमोत्कर्ष का संगम होता है, अर्थात अभी आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिक ज्ञान, डॉक्टरी का विज्ञान आदि के ज्ञान का भी संगम है। आत्मा और परमात्मा का भी संगम है। स्थापना विनाश का भी संगम है। कल्प के दिन रात का भी संगम है। कल्प के आदि अंत का भी संगम है। स्वर्ग नरक का भी संगम है। देवताओं और असुरों का भी संगम है, अर्थात दैवी और आसुरी संस्कारों का भी संगम है। अभी आसुरी संस्कार वाले मनुष्यों का विनाश और दैवी संस्कार वालों की आदि होती है। इन सब सत्यों पर विचार करें तो इन सब की अभी चरम सीमा है। स्मृति विस्मृति का भी संगम है, अर्थात अभी परमात्मा से अनेक प्रकार की स्मृतियाँ मिलती हैं, जो सतयुग के प्रथम जन्म से ही विस्मृति में चली जाती हैं और आत्मा में कम से कम स्मृतियाँ रहती हैं। संगम युग की विशेषता ही है अतीन्द्रिय सुख में झूलना, सदा खुशी में नाचना। इसलिए स्वयं को चेक करो कि किसी भी प्रकार के संबंधों के बंधन में तो नहीं है। संगम युग पर जीवन मुक्त का अनुभव करना ही भविष्य जीवन मुक्त प्रारब्ध पाना है। अव्यक्त मुरली 2 दिसंबर 1985। आप बच्चों के लिए यह संगम युग ही बड़ा युग है। आयु में यह छोटा है, लेकिन विशेषताओं और प्राप्ति दिलाने में सबसे बड़ा है।
तो संगम युग का हर दिन आपके लिए बड़ा दिन है। अव्यक्त मुरली 25 दिसंबर 1989। इस संगम युग को पुरुषोत्तम संगम युग व सर्वश्रेष्ठ युग क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा के हर प्रकार के धर्म की, राज्य की, श्रेष्ठ संस्कारों की, श्रेष्ठ संबंधों की और श्रेष्ठ गुणों की सर्वश्रेष्ठता अभी रिकॉर्ड के समान भरता जाता है। 84 जन्मों की चढ़ती कला और उतरती कला दोनों के संस्कार इस समय ही आत्मा में भरती हैं। अव्यक्त मुरली 30 मई 1973। इसको कहेंगे चढ़ती कला का परिवर्तन। परिवर्तन तो द्वापर में भी होता है, परंतु वह है गिरती कला का परिवर्तन। अभी संगम पर है चढ़ती कला का परिवर्तन। अव्यक्त मुरली 11 अप्रैल 1973। उनों का भी आधार तिथि और वेला पर होता है। वैसे ही यहाँ भी मरजीवा जन्म की तिथि, वेला और स्थिति है। आप लोग भी इन तीनों बातों, तिथि, वेला और स्थिति को जानते हुए अपने संगम युग की प्रारब्ध व संगम युग की भविष्य स्थिति और भविष्य जन्म की प्रारब्ध को अपने आप भी जान सकते हो। अव्यक्त मुरली 24 अप्रैल 1973। ज्ञान तुमको अभी संगम पर मिलता है। महिमा सारी इस संगम युग की है, जबकि बाप बैठ तुमको ज्ञान समझाते हैं। इस समय तुम बच्चे बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम यहाँ ईश्वरीय संतान हो। अभी तुम ईश्वरीय बुद्धि वाले हो। साकार मुरली रिवाइज डेट 29 अप्रैल 2005। ओम शांति।